नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। अभी 20 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए और इन उपचुनाव में 9 सीटों पर वोट डाले गए। 9 सीटों पर वोट डाले गए। सुबह से शाम तक बिल्कुल अफरा तफरी मची रही। कुछ सीटों पर तो बड़ी मारपीट की भी सूचनाएं आई। ऐसे में अगर देखा जाए तो मीरपुर की सीट काफी चर्चा में रही। कहीं पर लोगों ने आरोप लगाया कि वोट नहीं डालने दिया गया, कहीं पर लोगों ने आरोप लगाया कि हमें मारपीट हुई, कहीं पर कुछ ऐसी स्थितियां आई। लेकिन बात यह है कि क्या इस उपचुनाव को लेकर के इतना हंगामा क्यों हो रहा है और इस उपचुनाव में आखिर समाजवादी पार्टी का रुख क्या है। समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर पूरी जान लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी उसको रोकने के लिए पूरा दम लगाए हुए है। ऐसी परिस्थिति में एक सबसे बड़ी घटना तब घटी जब बरेली में कल शिवपाल सिंह यादव वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि हम 6 सीटों को जीत रहे हैं। बड़ी अजीब बात है कि जिस अखिलेश यादव ने 9 की 9 सीटों की जीत की बात करी, वहीं पर शिवपाल यादव सिर्फ 6 सीटों की बात क्यों कर रहे हैं और 5 से 6 सीटों पर ही क्यों रुक रहे हैं। यहां पर हम ये बताने वाले हैं कि 5 से 6 सीटों की बात शिवपाल यादव क्यों कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि पूरा जो चुनाव हो रहा है 9 सीटों पर, अगर हम मिल्कीपुर भी ले लें 10 सीट, तो भी चुनाव तो 9 सीट पे हो रहा है, तो मिल्कीपुर भी समाजवादी पार्टी ने जीत रखी थी अवधेश प्रसाद ने। ऐसे में देखा जाए तो अब अगर 9 सीटों की हम बात करें तो 9 में 4 सीटें समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटें, जिसमें कुंदरिकी की बात करें अगर हम, मैनपुरी, करहल, कुंदरिकी और ये मीरापुर भी ये अपनी सीट ही मानते हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के बाद ये मान रही है समाजवादी पार्टी कि वो चुनाव 5 सीटों पर जीत लेंगे और जीतना भी चाहिए, क्योंकि वो सारी सीटें समाजवादी पार्टी की है। इस चुनाव में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का कोई बहुत बड़ा रोल नजर नहीं आ रहा है। पूरे का पूरा चुनाव जो है वो सपा बनाम भाजपा हो गया है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें, भाजपा के सामने लक्ष्य है, योगी के सामने, कि वो 3 सीटें ना हारी जाएं और समाजवादी पार्टी से 1 आध सीटें छटक ली जाए। और इसमें अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें फूलपुर है, भारतीय जनता पार्टी की सीट गाजियाबाद है, भारतीय जनता पार्टी की सीट खैर है और इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो किसी कीमत पर नहीं हारना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलकर के एक बड़ी योजना के तहत काम कर रहे हैं कि अगर इन 9 विधानसभा सीटों में अगर हम करहल, मैनपुरी, इसके अलावा अगर हम कुंदरिकी, मीरापुर तो फिलहाल उनका सहयोगी ही लड़ रहा है, ऐसे में अगर हम इनमें से कोई भी सीट झटकते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। आपको ध्यान है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट जीत करके एक बड़ा मैसेज दिया था 2019 के चुनाव से पहले और यह बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी आजम खां के गढ़ में भी उन्हें ध्वस्त कर सकती है, उन्हें परास्त कर सकती है। और ऐसी परिस्थिति में कल जब शिवपाल यादव का बयान आया कि 6 सीटों पर भाजपा समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो इससे लगा कि उनका कॉन्फिडेंस अपनी सीटों पर ही है, यानी वो ये मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर सेंध नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उन्होंने 3 सीटों को छोड़ दिया। इससे एक चीज तो तय है कि समाजवादी पार्टी को भी पता है कि गाजियाबाद, खैर और फूलपुर जीतना उनके लिए मुश्किल ही है, नहीं नामुमकिन हो चुका है। और जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त प्रचार किया, अभियान किया, लगातार 2-2, 3-3 बार उन क्षेत्रों में जाना शुरू किया और 24 के चुनाव के बाद तो वो कई बार गए हैं, जिसका तो आंकड़ा अगर दिया जाए तो आप चौंक जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने सही ही कहा है। उन्होंने अपनी सीट को रिटेन करने की बात करी है कि जो सीट हम जीते थे वो हम जीतेंगे, और एक सीट की जो बात कर रहे हैं वो स्वाभाविक है कि मीरापुर सीट जो है यानी कि मुजफ्फरनगर की, उस सीट पर भी उन्होंने हमला कर दिया है, यानी कि जयंत चौधरी के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अगर मीरापुर सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती, यानी उनका सहयोगी आरएलडी नहीं जीतता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कम, लेकिन जयंत के लिए काफी प्रश्न खड़ा कर देगा। और अगर समाजवादी पार्टी 5 सीटों से नीचे जाती है तो उसके लिए भी संकट खड़ा होगा और तब भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव से लेकर के पूरे की पूरी समाजवादी पार्टी को जम के घेरेगी। फिलहाल योजना भी यही है, लेकिन एक चीज तो तय है कि शिवपाल यादव ने जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी, उससे यह लगता है कि वो अपनी पूरी की पूरी सीट को रिटेन कर रही है। समाजवादी पार्टी एक भी सीट लूज नहीं कर रही है, ऐसा शिवपाल यादव के वक्तव्य से लगता है।
फिलहाल 23 नवंबर को ही साफ हो पाएगा कि शिवपाल यादव के दावे में और अखिलेश यादव के दावे में और योगी आदित्यनाथ के दावे में क्या अंतर है और उनके दावे कितने प्रामाणिक सिद्ध हुए। क्योंकि अखिलेश यादव तो 9 की 9 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, मतदान के बाद शिवपाल यादव के सुर बदल गए और उन्होंने कहा हम 6 सीटें जीत रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ 9 सीटों पर पूरी की पूरी सारी सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, जो कि कुल मिला के कपोल कल्पित है। क्योंकि बहुत सी सीटें ऐसी हैं, उनमें से 4 सीटें तो समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटें हैं और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 9 सीटें हम जीत लेंगे तो फिलहाल ये कोरी कल्पना है और अगर जीत जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा करिश्मा होगा और इतिहास में दर्ज भी हो जाएगा। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।